बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलाकू खान की पैदाइश 15 अक्टूबर 1218 ईस्वी और मौत 8 फरवरी 1265। दुनिया का जालिम व वहशी तरीन इंसान हलाकू खान अपने घोड़े पे शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ तातारी अफवाज की सफ़े खड़ी थी। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा था। हलाकू खान के सामने कैदी मुसलमानों की 3 सफ़े खड़ी की गई थी, जिनको आज हलाकू खान ने अपने हुक्म पर कत्ल होते देखना था। फिर वो जालिम बोला, इनके सर कलम कर दो, और जलाद ने लोगों के सर काटने शुरू कर दिए। पहली सफ में एक की गर्दन गई, दूसरे की गर्दन गई, तीसरे चौथे की। पहली सफ में एक बेकसूर बूढ़ा गरीब कैदी, जो कि अपने घर का वाहिद कफील भी खड़ा था, वो मौत के डर की वजह से दूसरी सफ में चला गया। पहली सफ का मुकम्मल सफाया हो गया तो हलाकू खान की नज़रों ने उस बूढ़े को देख लिया था कि वो मौत के खौफ से अपनी पहली सफ छोड़कर दूसरी सफ में चला गया था। हलाकू खान घोड़े पे बैठा हुआ था, हाथ में ताकतवर गुर्ज लिए उछाल कर उससे खेल रहा था, और मुसलमान कैदियों के कत्ल का मंजर देखकर इस खेल से खुद को खुश कर रहा था। जलादों ने दूसरी सफ पे तलवार के वार शुरू किए। गर्दनें आन की आन में गिरने लगी। जलाद तलवार चला रहे थे और खून के फवारे उछल उछल कर जमीन पर गिर रहे थे। उस बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी सफ के लोगों की गर्दनें कट कर उसकी बारी बहुत जल्द आने वाली, तो वो भाग कर तीसरी सफ में खड़ा हो गया। हलाकू खान की नजरें बूढ़े पे जमी हुई थी कि अब तो तीसरी सफ आखिरी है, इसके बाद ये कहाँ छिपने की कोशिश करेगा। इस बेवकूफ़ बुड्ढे को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है। मैं ने लाखों इंसान मार दिए, तो ये कब तक बचेगा। और तीसरी सफ पे जलादों की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी। हलाकू खान की नजरें मुसलसल उस बूढ़े पे थी कि कैसे वो बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। तीसरी सफ के इंसानों की गर्दनें गिर रही थी। जलाद बिजली की सी तेजी से उस बूढ़े बाबा को पहुंचा तो हलाकू खान की आवाज गूंजी, रुक जाओ, इसको अभी कुछ ना कहो। बाबा बता, पहली सफ से तो दूसरी सफ में भाग आया, और अब वो खत्म हुई तो तू तीसरी सफ में भी भाग आया। बाबा बता, पीछे तो कोई और सफ भी नहीं, अब तू भाग के कहाँ जाएगा। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली सफ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरे में बच जाऊं, लेकिन मौत वहां भी पहुंची। फिर मैं दूसरी सफ को छोड़ा कि शायद तीसरी में बच जाऊं। हलाकू ने गुर्ज को हाथ में उछालते हुए कहा, बाबा कैसी खाम ख्याली है। ये कैसी बातें बहकी बहकी कर रहे, भला तुम्हें मेरी तलवार से कौन बचा सकता है। तो बूढ़े मुसलमान कैदी ने ज़मीन आसमान की हर चीज़ के मालिक उस वाहिद ला शरीक रब पे अपना बे इंतहा यकीन के साथ कहा कि वो ऊपर वाली ज़ात अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और अगर वो चाहे तो मुझे भी तो इससे बचा सकता है। तो कैसे बचा सकता है। हलाकू ने उस इतने तकब्बुर में आकर कहा कि उसके हाथ में से गुर्ज गिर पड़ा और हलाकू खान
جو باقدست ہوشیار جنگجو اور چلاک انسان تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے گرے ہوئے گرز کو اٹھانے کے لیے خود کو جھکایا کہ زمین پہ گرنے سے پہلے اسے ہوا میں ہی پکڑ لے۔ اسی کوشش میں ہلاکو خان کا ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ پڑا، جبکہ دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس گیا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ بھاگ نکلا۔ ہلاکو نے خود کو بچانے کی بڑی کوشش کی، لیکن لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا۔ وہ ہلاکو کو پتھروں میں گھسیٹ گھسیٹ کر پکاتا رہا، یہاں تک کہ ہلاکو کا سر پتھروں سے پٹک پٹک کر اس قدر لہولہان ہو گیا کہ اس کی روح چند ہی منٹوں میں اپنے اس تکبر بھرے وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی۔ اور لشکر نے جب بے انتہا کوشش کے بعد ہلاکو خان کے طاقتور گھوڑے کو قابو کیا تو اس وقت تک اس کا سر پورے طریقے سے کچلا جا چکا تھا۔ ہلاکو کا لشکر اس بوڑھے بزرگ سے اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ لشکر نے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا، اور وہ بابا بڑے آرام و سکون سے پیدل ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ مظلوم کے ہاتھ سے ڈرو، کیونکہ جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے شکریہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا بالکل بھی نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔